महासंचालक महोदय, सबसे पहले इस देश में, इस दुनिया में शांति का संदेश देने वाले महामानव गौतम बुद्ध को हम नमन करते हैं। हम नमन करते हैं उन नंद वंश के शासकों को, हम नमन करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, हम नमन करते हैं सम्राट अशोक महान को, हम नमन करते हैं साहू जी महाराज को, हम नमन करते हैं सावित्रीबाई फुले को, महात्मा फुले को, हम नमन करते हैं आरक्षण के जनक साहू जी महाराज को, और विशेष नमन करते हैं पेरियार साहब को, हम नमन करते हैं ललई सिंह यादव साहब को, विशेष नमन करते हैं इस देश के मसीहा, विश्व के महानायक, संविधान के शिल्पकार, हमारे और आपके भाग्य विधाता बाबा साहब को हम नमन करते हैं। इस देश में सुनियोजित तरीके से जिस तरीके से बाबा साहब के विचारधारा को, फुले की विचारधारा को बुलाया गया इस देश की सरकारों के द्वारा, जब कांग्रेस की सरकार थी आजादी के बाद, जब उस कांग्रेस की सरकार ने बाबा साहब की विचारधारा को, फुले की विचारधारा को बुलाने का काम किया, लेकिन इस देश की धरती पर एक महामानव पैदा हुआ, उस महामानव को हम विशेष नमन करते हैं। ऐसे हम काशीराम साहब को हम नमन करते हैं। हम नमन करते हैं मध्य प्रदेश के काशीराम सुखलाल कुशवाहा को हम नमन करते हैं, जिसने मध्य प्रदेश में पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को हक दिलाने का काम किया। और इस कार्यक्रम के संचालकों को, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य माननीय वैभव सिंह जी को, महेंद्र सिंह जी को, बली राजा के सच्चे सिपाही, फुले अम्बेडकर विचारधारा के अग्रणी मैं अपने बड़े भाई धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा जी, और युवा मोर्चा के मेरे साथी अंकित कुशवाहा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी मेरे नौजवान साथी, मेरी महिला शक्ति और मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे छोटे, आप सबको मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं। आप सबका इस पंडाल में क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपको क्रांतिकारी इंकलाब करता हूं, आपको जय ज्योति और जय भीम कहता हूं। आप एक नारा बुलंद कीजिए, जय 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 भीम, जय भीम, जय फूले, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय महात्मा, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मनुवाद की छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर, मनुवाद की छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर, ब्राह्मणवाद की छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर। दोस्तों, देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में एक ओबीसी का प्रधानमंत्री है, पिछड़ा प्रधानमंत्री है। दुर्भाग्य कि एक दलित राष्ट्रपति है। जिस प्रदेश में हम अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस प्रदेश का मुखिया पिछड़ा है। ये दुर्भाग्य है कि वो मनुवाद के ध्वजवाहक हैं। उनको काम करना चाहिए था दलित, पिछड़े, आदिवासियों के अधिकारों के लिए, लेकिन वो काम कर रहे हैं पूंजीपतियों के लिए और चड्डी चापों के लिए। दोस्तों, मैं इस मंच से, अभी मेरे बड़े भाई लोकेन जी बात कर रहे थे, मैं इस मंच से उनकी बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं, ये देश भी हमारा है, ये शासन भी हमारा है, ये व्यवस्थाएं भी हमारी हैं, ये शहर भी हमारे हैं। वो कह रहे थे कि हम हथियार उठाना भी जानते हैं, हथियार चलाना भी जानते हैं। मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं और इन मनुवादियों से कह देना चाहता हूं, आप सबकी जानिब से, आप सबकी तरफ से कह देना चाहता हूं कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। हम हथियार उठाना भी जानते हैं, हथियार चलाना भी जानते हैं। और जिस तरीके से इस दमोह में और दमोह के आसपास में जो घटनाएं हुई है, मध्य प्रदेश में जो घटनाएं चल रही हैं, उस विषय में भी मैं कह देना चाहता हूं। बागेश्वर धाम से मैं कह देना चाहता हूं कि एक दिन वो भी आएगा, इस देश की सत्ता में हम हजारों साल रहे हैं। वो दुर्भाग्य हमारा कि आज वर्तमान में हम अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उस बागेश्वर धाम से भी कह देना चाहता हूं कि हमको सत्ता में आने दीजिए, फुले अम्बेडकरवादी विचारधारा को इस सत्ता पर काबिज होने दीजिए। तुम तो डर के मारे इस देश में संविधान का पाठ करोगे, धर्म को भूल जाओगे। और उस विधायक से भी कह देना चाहते हैं कि घमंड में मत रहना, ये घमंड सब चूर चूर हो जाएगा। विदायगी 5 साल के लिए मिलती है, अगली बार क्या करोगे? अगली बार काम धंधा ढूंढ लेना। अभी भोपाल में देश के गृह मंत्री आए थे, प्रदेश के गृह मंत्री की एक ओछी हरकत थी,
मनुवादी विचारधारा के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके सम्मान में एक मंत्री खड़े हुए, उनने उनका कुर्ता खींच के और उन्हें बिठाने का प्रयास किया। उस गृह मंत्री से भी कह देना चाहते हैं कि गृह मंत्री जी वो दिन मत भूलिएगा जब ग्वालियर के फूलबाग मैदान पर इस प्रदेश के काशी राम की सभा के लिए तुम जेसीबी से उस मैदान की सफाई करवा रहे थे, वो दिन मत भूलिएगा। सत्ता में आने दीजिए। ये प्रदेश सुखलाल कुशवाहा का है, सुखलाल कुशवाहा के संघर्ष का है। और मैं यकीनन इस बात को आपके सामने कहना चाहता हूं, गौतम बुद्ध अकेले चले थे, बाबा साहब अकेले चले थे, काशीराम अकेले चले थे, लेकिन आज काशीराम अकेले चले थे, लेकिन आज हमारा इतना बड़ा कारवां है। उनकी विचारधारा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब ये मनुवादी ये देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए, ये प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। ध्यान रखिएगा, वो समय जो कांग्रेस की सरकार का मैं आपको बता रहा था, जब काशीराम ने आके उस समय को बदला, अब वो जो पिछले 7-8 सालों से बीजेपी की सरकार में इस प्रदेश में, इस देश में जो चल रहा है, उसको ओबीसी महासभा बदलने का काम कर रही है। दोस्तों, पहले दलितों को मारा गया, पिछड़ों को मारा गया, एट्रोसिटी आरक्षण हटाया गया, आदिवासियों के जंगल छीने गए, पूंजीपतियों को व्यवस्थाएं सौंपी गई। कोई भी नीति हो उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित दलित, पिछड़ा, आदिवासी होता है। इसलिए प्रतिबद्ध होइए इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए। हम आप सबकी जानिब से इस मंच से कह देना चाहते हैं कि ये देश संविधान से चलता है, इन मनुवादी ताकतों से नहीं चलेगा। संविधान हमारे पुरखे, हमारे बाप के द्वारा लिखा गया है। संविधान जहां हम भारत के लोग से चालू होता है, इस मनुवादी सरकार ने उसको मैं भारत के प्रधानमंत्री और मैं भारत के गृह मंत्री से चालू करने के अप्रत्यक्ष तौर पर उसको बदलने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इसको अंत में, मैं समय पूरा हो गया, बस इतनी बात कहूंगा मैं आपसे कि संविधान जहां से चालू होता है हमसे, उस हम की भाषा को समझिए, उस हम की परिभाषा को समझिए। जब बाबा साहब हम शब्द लिख रहे थे तो उसमें वो तुम का तात्पर्य लगाए हुए थे, और वो जो सोच रहे थे उस सोच को मैं आपके सामने व्याख्यान करना चाहता हूँ, फिर ये मंच से विदाई लूंगा। वो जो कह रहे थे कि मैं जहां हम शब्द लिख रहा हूं, तुम सबके अधिकार इस हम शब्द में समाहित कर रहा हूं, और इस हम का तात्पर्य तुम सब जो इस देश में संविधान को मानने वाले लोग होंगे, फुले अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानने वाले लोग होंगे, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान होंगे, वो इस हम शब्द का तात्पर्य तुमसे लगाइएगा। और जब इस देश में संविधान को चलने की बारी आए, इस देश को बर्बाद करने का किया जाए, जब तुम भारत के लोग, तुम भारत के लोग इन मनुवादियों को इस देश से उखाड़ फेंकना, इस प्रदेश से उखाड़ फेंकना और प्रतिबद्धता लीजिए, और हम शब्द की परिभाषा को तुमसे समझिए और इनको उखाड़ फेंकने की, इनको इस देश से भगाने की प्रतिबद्धता लीजिए और अपने अधिकार सुनिश्चित करवाने के लिए ये काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय 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 भीम। देश का संविधान जिंदाबाद। धन्यवाद।